अपना परिवार ही यूट्यूब पर मोहन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलिए सवाल हल करते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का 1.2 का सवाल है। पहला नंबर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसमें लगभग 5 सवाल है, तो 5 सवाल को हल करते हैं। तो चलिए पहला सवाल को हल करेंगे, तो गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, गुणनखंड के रूप में। तो पहला सवाल है 140, 140 है तो इसको बगल में हम क्या करेंगे, तो भाग दे देंगे। इसको 40 में, 140 में भाग देंगे तो 2 से लग जाएगा, 2 से लगने के बाद हो जाएगा 70, 70 में फिर 2 से देंगे 35 हो जाएगा। तो 35 में कितना 5 से लगाएंगे और 70 35 हो गया। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, 2 2 का जोड़ा लगता है, 2 2 का जोड़ा लग गया, इसमें जोड़ा लग गया तो इसका हो जाएगा गुणनखंड 2 गुनी 5 गुनी 7। तो इसमें कितना लग गया, इसमें जोड़ा लग गया 2 का, इसमें 2 स्क्वायर हो गया, बाद बाकी सब पर 1 होगा। तो ये आंसर होगा। चलिए दूसरा में चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल है 156 है, 156 है तो फिर उसी तरह 156 में भी करेंगे। 156 में हम भाग देंगे 2 से भागा दिए इसमें, तो हो जाएगा आप लोग को 73। सॉरी हो गया, यहाँ पर भागा देंगे तो 16 हो जाएगा, 2 में चलेगा तो 78 हो जाएगा। 78 में 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को 10 लगाएंगे, 3 में तो लगेगा 39 हो गया। इसमें फिर 3 से लगाएंगे तो 13 में हो जाएगा। फिर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 156 का, 2 का जो लगा 2 का स्क्वायर होगा 1 का 1, तो 2 गुनी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 पावर 1 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला 3 नंबर का सवाल है 38 25 है, तो फिर 38 25 में हम भाग देंगे, 38 और 25 में हम भाग देंगे, दूसरी तरफ भाग देंगे, देखेंगे कौन सी संख्या से लगता है। 38 और 25 में 3 से लग जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 1275 हो जाएगा। फिर 1275 में फिर 3 से लग जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 425 हो जाएगा। फिर देखते हैं 5 से लग जाएगा, 5 से लगाएंगे 40 85 हो गया, तो 17 से लगाएंगे 17 से लगाएंगे 17 50 85 हो जाएगा। तो ठीक देखते हैं, इसमें जोड़ा लगता है 2 का लग जाएगा, 2 के बाद 5 का लग जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर 3 पावर स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस गुनी स्क्वायर हो जाएगा। सवाल देखते हैं, इसका आंसर ये होगा, आंसर ये होगा। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, चौथा नंबर सवाल को देखेंगे। चौथा नंबर का सवाल है 5005 है, तो इसको फिर हम 5 नंबर सवाल है 5005 है, इसको फिर हम भाग देंगे। इसको भाग देंगे तो देखिए कितना से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, फिर 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, तो फिर 5 से लग जाएगा। 5 से लगेगा तो 1 मरतबा 0 0 1 मरतबा। फिर इसमें देखते कितना से 7 से लग जाएगा, 7 से लगाने के बाद 143 हो जाएगा, 143 में कितना से 11 से लग जाएगा, 11 से लग जाएगा तो 13 मरतबा में कट जाएगा। फिर 13 से लगेगा तो 1 होगा। इसमें फिर देखेंगे जोड़ा, तो जोड़ा किसी का नहीं लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को कुछ पावर 1 होगा। तो इसमें तो कुछ का जोड़ा लगता नहीं है, तो इसमें पावर 1 ही होगा, पावर 1 ही होगा, तो आप लोग का ये आंसर होगा। तो फिर लास्ट सवाल इसमें देखते हैं। इसमें लास्ट सवाल है 74 39 है। लास्ट सवाल है क्या, लास्ट सवाल है 74 और 39। तो फिर 74 और 39 में भागा देंगे तो देखते हैं कितना से लगता है। 74 और 39 में 17 से लग जाएगा, 17 से लगेंगे तो 447 हो जाएगा, 447 फिर 19 से लगेंगे तो 23 हो जाएगा। तो इसका फिर देखते इसका भी कोई जोड़ा नहीं लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 गुनी 19 गुनी 23 हो जाएगा। ये आंसर पूरा सवाल हो गया। चलिए ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल में, जब पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। चलिए इसमें 3 सवाल है, तो इसमें हम पहला सवाल को हल करते हैं। तो ठीक है, देखिए पहला सवाल यहाँ पर है, तो इसका कह रहा है क्या, इसका कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए जांच निकले। एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो पहले हम 13 में क्या करेंगे, 26 में भाग देते हैं। 26 में भाग देते हैं तो 2 से लगेगा 13, उसके बाद नहीं लेगा, उसके बाद 13 से लगेगा 1 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या है, पहले 91 में, 91 से देंगे, 91 में भाग देंगे, फिर 91 में भाग देंगे हम 7 से, तो 7 से देंगे तो 13 हो जाएगा, फिर 13 से लगा देंगे तो 1। तो एचसीएफ बोला तो इसका लिखेंगे 26 का क्या बोला, 13 गुना 2 आया। 91 का क्या आया, तो 91 का आया 7 गुना 13। तो अब क्या बोल रहा है एचसीएफ, तो एचसीएफ यहाँ पर एचसीएफ यहाँ पर लिखेंगे, तो एचसीएफ दोनों में जो संख्या होगा वो होगा एचसीएफ। एचसीएफ दोनों में कौन है, दोनों में 13 है, तो 13 हो जाएगा एचसीएफ। अब हमें निकालना क्या, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम जिसमें ज़्यादा होगा उसको लिखेंगे। तो पहले क्या है 13 एक ही बार लिखेंगे, 13 को 2 बार नहीं लिखेंगे, उसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे, 7 है 7। इसमें एलसीएम में जोड़ा तो माना नहीं लगता है, तो ठीक है इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करने से हो जाएगा लोग को 182। अब जाँच करना है तो लिखेंगे जाँच, तो जाँच करना है तो जाँच लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुनी एलसीएम। दोनों संख्या गुणनफल कितना है, दोनों संख्या गुना 26 और 91 है। यहाँ पर 26 और 91 गुनी एचसीएफ, तो यहाँ पर एचसीएफ 13 निकला है ना, एलसीएम कितना निकला है 182। तो अब हम इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 23 66, इसको भी गुना करेंगे तो हो जाएगा 23 66। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
चलिए तो अगला सवाल लिखे। तो अगला सवाल है जिस तरह उस सवाल लिखे तो उसी तरह लिखे। तो पहले इसको हम भाग कर लेते हैं। यहाँ पर साइड में हम भाग कर लेते हैं, 510 में हम भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 510 में 2 से लगेगा, 2 से लगाने के बाद हो जाएगा ये 255 हो जाएगा। 255 में तो 3 से लगेगा, 3 से लगाने के बाद ये हो जाएगा 85। 85 में 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 17। तो इतना निकल गया। उसके बाद ठीक है 92 में, तो 92 में हम भाग कर लेंगे। 92 में भाग करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? अच्छा 46, फिर 2 से लगाएंगे 2 3 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा। तो उसके बाद अब लगेगा तो नहीं लगेगा। यहाँ पर लिखना होगा 510, इसका गुना क्या आया? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आया। अब इसमें क्या आया देखिए, 92 को लिखेंगे तो 2 गुना 23 आया है। ठीक है, देखना होगा कि दोनों में क्या है। दोनों में तो HCF एलसीएम करना है। तो HCF जो दोनों में होता है वही होता है HCF। तो दोनों में कौन है? यहाँ पर 2 है, 2 है तो 2 हो गया HCF। अब LCM को देखना होगा, LCM को। तो LCM जो संख्या सबसे अधिक रहेगा उसको लिखेंगे। तो LCM क्या होगा? 2 गुनी 2, उसके बाद क्या 3 है तो 3 को लिखेंगे, उसके बाद 5 है तो 5 को लिखेंगे, उसके बाद 17 है तो 17 को लिखेंगे, उसके बाद 23 है 23 को लिखेंगे। इन सबको हम गुना करेंगे। तो इन सबको आप लोग गुना कर लिया अलग में, गुना करके हो जाएगा ये 23 407 हो जाएगा गुना करके। अब बोल रहा है जाँच करने के लिए, जाँच करने के लिए जाँच। ठीक है, जाँच करते हैं। जाँच करने का सूत्र है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, LCM। तो HCF कितना निकला है? दोनों संख्या का गुणनफल कितना है? दोनों संख्या को हम गुणा कर लेते हैं 510 गुना 92। तो HCF कितना है? HCF